नमस्ते मित्रों। आजकल एक संगठन का नाम प्रचलित में है, भीम आर्मी, जिसकी कोई अपनी औकात नहीं है, जिसे कांग्रेसी, वामपंथी पत्रकार, जिहादी और वामपंथी राजनेता प्रचलित करने में लगे हैं ताकि सनातन समाज को फिर से तोड़ दिया जाए और जिहादियों का राज भारत में हो सके। लेकिन ये अपने आप को तथाकथित दलितों का नेता बताने वाले भारत के दलितों को ये क्यों नहीं बताते कि जिन्ना का भारत के बंटवारे में साथ देने वाले एक दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ था और कैसे अपनी जान बचाकर उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। उन्हें भी जिहादियों पर बड़ा भरोसा था। ये भी कुछ लालच के लिए दलित मुस्लिम एकता की बातें करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना और कुछ साल बाद ही जब इनकी जान पर आफत आई तो इनकी सारी दलित मुस्लिम एकता वहीं छूट गई और अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। ये बातें दलितों को क्यों नहीं बताई जाती? ये बात सत्य है कि हमारे समाज में कुछ बुराइयां आई थी। कुछ तथाकथित पंडे पुजारी ने समाज को बदनाम कर रखा था। इसका ये मतलब नहीं कि धर्म ही गलत था, वो सामाजिक बुराइयां थी और भारत में ऐसी सामाजिक बुराइयां का विरोध ब्राह्मण भी करते आए हैं। चाहे वह आचार्य चाणक्य हो, जो वेद के अनुसार और तथाकथित ब्राह्मणों के विरुद्ध जाकर एक कुशवाहा समाज के बच्चे को शिक्षा देकर उसे एक योद्धा के साथ साथ एक राजा भी बनाया था, या फिर चाहे वह आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती हो, या फिर उनके प्रिय शिष्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, या फिर वीर सावरकर हो। ये भीम आर्मी भारत में दलितों के आरक्षण की बात तो करता है, लेकिन ये उस धारा 370 और 35A हटने का विरोध करता है जिससे वहां के दलितों को न सिर्फ आरक्षण से वंचित रखा गया था, बल्कि वहां के जिस दलित छात्र या छात्राओं के पास गुण था, टैलेंट था, डिग्री थी, वे बच्चे भी वहां सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे। उस धारा 370 और 35A के वजह से कश्मीर में कानून था कि वहां के दलित सिर्फ उन जिहादियों के मैले साफ करेंगे और कुछ नहीं। तो भीम आर्मी कहां थी? उन सभी कश्मीरी दलितों की हक के लिए उस कानून के विरोध में भीम आर्मी ने क्यों नहीं कुछ किया? ये भीम आर्मी कश्मीर के जिहादियों का विरोध क्यों नहीं किया? इसीलिए मैंने कहा कि ये भीम आर्मी दलितों के हक के लिए नहीं, बल्कि जिहादियों को खुश करने के लिए है। ये भीम आर्मी जिस महापुरुष के नाम पर संगठन बनाया है, जो अपना महापुरुष बाबा साहेब आम्बेडकर को मानता है, और हिंदू देवी देवताओं को भीम आर्मी वाले गंदी गंदी गालियां देते हैं, क्या वे कभी बता सकते हैं कि बाबा साहेब ने हिंदू देवी देवताओं को कब गाली दी थी? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बाबा साहेब के पास पैसों की कमी थी, तब उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भेजा था। बाबा साहेब कभी भी हिंदू और ऊंची जातियों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे तथाकथित जन्मजात ऊंची जाति वाले लोग जो ऊंची जाति और नीची जाति में मतभेद करते थे, उनका विरोधी थे। और वैसे भी बाबा साहेब तो और भी कई चीजों का विरोध किए थे। तो क्या भीम आर्मी में है हिम्मत कि उन सभी चीजों का विरोध कर सके? बाबा साहेब ने तो भारत विभाजन के बाद ये भी कहा था कि भारत के सारे मुस्लिम पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान से सारे हिंदू भारत में लाना चाहिए। क्या भीम आर्मी इस बात से सहमत है? और अगर सहमत है तो फिर भीम आर्मी CAA का विरोध क्यों किया था? बाबा साहेब ने जो बातें मुसलमान और इस्लाम के लिए कहा था, क्या भीम आर्मी में है हिम्मत कि वही बातें फिर से दोहरा सके? इनकी हिम्मत नहीं है कि सिर्फ ये बाबा साहेब की बातों को दोहरा सके। ये सिर्फ बाबा साहेब के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं और जिहादियों को खुश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर भारत में जिहादियों का राज आया तो जो हाल इनका कश्मीर में था वही होगा, जो हाल जोगेंद्र नाथ मंडल का हुआ था वही होगा। जोगेंद्र नाथ मंडल ने तो अपनी जान बचाकर भारत लौट आए थे, लेकिन ये कहां जाएंगे? इनके पास तो भागने के लिए भी जगह नहीं होगी। और अंत में एक और बात कहना चाहूंगा, बाबा साहेब तो भारत के संविधान के ही खिलाफ थे। आपको ये बातें सुनकर अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात सत्य है। और जिस किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के 1953 में राज्यसभा में दिए गए भाषण को निकाल कर पढ़ सकता है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के ही शब्द हैं। मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ कि बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहेब कहते हैं, सर, माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने भारत का संविधान बनाया है। But I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it. लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जलाऊंगा। I do not want it. It does not suit anybody. मैं इसे नहीं चाहता हूं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता है। ये बात बाबा साहेब ने कही थी।
क्योंकि वे जानते थे कि ये संविधान भारत का अपना नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के संविधान का कॉपी पेस्ट है। लेकिन ये भीम आर्मी वाले मूर्खानंदों को पता कहाँ, इन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। बाकी फैसला आपके हाथों में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।